उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली मुस्कान, जिसकी शादी आज से 9 साल पहले यानी 2016 में सौरभ के साथ होती है। और यही नहीं, उसकी शादी नहीं किसी घर वालों के द्वारा जबरदस्ती कराई जाती है और नहीं उसकी शादी अरेंज मैरिज होती है। मुस्कान और सौरभ की शादी लव मैरिज होती है, लेकिन ये लव मैरिज 9 साल के बाद एक ऐसा विकराल रूप धारण कर देती है जिसको सुनने के बाद हर किसी की रूह कांप जाती है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका साथी इरफान नोहड़ी और आप जुड़े मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। साल 2016 में मुस्कान और सौरभ की पहली मुलाकात मेरठ में होती है और ये पहली मुलाकात दोस्ती में बदलती है और दोस्ती प्यार में बदलती है और प्यार एक ऐसा रूप धारण कर लेता है कि मुस्कान और सौरभ को शादी के लिए मजबूर कर देता है। 2016 में मुस्कान और सौरभ की लव मैरिज के तौर पे शादी हो जाती है और सौरभ मुस्कान से इतना प्यार करने लग जाता है कि वो अपने घर वालों से भी मुस्कान के लिए दूर हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी करोड़ों की संपत्ति भी बेदखल हो जाती है। 9 साल तक मुस्कान और सौरभ के बीच में हल्की सी लड़ाइयाँ होती रहती है, ये उनकी माँ बताती है। और मुस्कान का पति सौरभ धंधा करने के लिए लंदन चला जाता है। जब 9 साल के बाद सौरभ अपनी बेटी के छठे बर्थडे पे अपने घर लौटता है अपनी बेटी का बर्थडे बनाने के लिए, लेकिन सौरभ को जरा सा भी पता नहीं था कि मुस्कान मेरे लिए एक बड़ी साजिश रच चुकी है। अब जब सौरभ लंदन से वापस घर लौटने वाला था तो मुस्कान को पता चलता है कि सौरभ हमें नशा करने नहीं देगा और मुस्कान साहिल के साथ रह रह के एक नशेड़ी औरत बन चुकी थी। अब मुस्कान को नशे के अलावा और कुछ न चाहिए था और साहिल सिर्फ मुस्कान को इसलिए चाहिए था क्योंकि साहिल मुस्कान को नशा कराने में सहायता करता था। इतने में साहिल बोलता है कि सौरभ को ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसलिए प्रेमी और मुस्कान ने मिलके जब सौरभ घर आता है तो मुस्कान उसके खाने में कुछ ऐसा मिला देती है कि वो बेहोश हो जाता है। सौरभ के बेहोश होते ही मुस्कान अपने प्रेमी यानी साहिल को उसके घर पे बुलाती है और दोनों मिलकर सौरभ की हत्या कर देते। यहाँ से आगे साहिल और मुस्कान दोनों हत्यारे कहलाने लगे। ये सिर्फ हत्या ही नहीं, सौरभ के 15 टुकड़े करके एक ड्रम में डाल के उसके ऊपर सीमेंट डाल के यहाँ तक मानो कि सौरभ की उस ड्रम के अंदर कब्र बना दिए और दोनों हत्यारे हत्या करने के बाद शिमला घूमने के लिए चले जाते। यहाँ तक कि उन्हें कुछ लग ही नहीं रहा था कि हम ऐसा काम करके आए हैं जिस काम को सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, वो काम हम करके आए। वो मजे से शिमला में घूमते रहे। जब 10 दिनों के बाद शिमला से वापस घर आए और मुस्कान सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो पैसे निकालने से नाकाम हो जाती है। एक रात मुस्कान अपनी माँ को कॉल करके बोलती है कि उसकी बेटी से बात करवाई। माँ मुस्कान की बेटी से बात करवाती है तो मुस्कान रोने लग जाती है। माँ को बड़ा शक हो जाता है। माँ मुस्कान को पूछती है कि बेटा आप रो क्यों रही हो। मुस्कान बोलती है कि माँ मैं घर आके पूरी बात बताती हूँ। जब मुस्कान अपने मायके यानी माँ के घर आती है और माँ पूछने लगती है कि बेटा आप रो क्यों रही थी, तब मुस्कान बोलती है कि सौरभ इस दुनिया में नहीं रही। माँ अचंभे के साथ पूछने लगती है कि ऐसा क्या हुआ। तब मुस्कान बोलती है कि सौरभ के घर वालों ने सौरभ को बोला कि मुस्कान को तलाक दे दो, लेकिन सौरभ मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए सौरभ के घर वालों ने सौरभ की हत्या कर दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेटे और बेटी को माँ बाप से अच्छा कोई नहीं जानता। माँ को मुस्कान की इस बात पे शक हुआ। मुस्कान की माँ उसको और जोरों से पूछने लगी कि बेटा दाल में कुछ काला है, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है। माँ बार बार अपनी बेटी को ये पूछती रही कि बेटा अपनी सच्चाई बताओ, लेकिन आखिरकार मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के द्वारा रची गई पूरी साजिश उसकी माँ को बता देती है। मुस्कान की माँ ये पूरी साजिश सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत मुस्कान को पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस ये सारा कारनामा सुन के चौंक हो जाती है। पुलिस मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के साथ उसके घर पे पहुँचती है। पुलिस को एक ड्रम मिलता है जिसमें सीमेंट भरा हुआ होता है। पुलिस काफी घंटों की मेहनत के बाद उस ड्रम को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब उस ड्रम का पोस्टमार्टम किया जाता है तो सौरभ के 15 टुकड़े उस ड्रम में मिलते हैं। ये देखते ही पूरे देश में शोक की लहर उठ जाती है। आखिर एक पत्नी अपनी प्रेमी के लिए अपने पति के क्या हाल कर दी। उसके बाद सौरभ राजपूत के हत्याकांड की बातें सोशल मीडिया पे जोरों से उछलती हुई आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब मीडिया वाले मुस्कान के घर वाले यानी उसकी माता कविता और उनके पिता से ये सारी कहानी जानने के लिए वहाँ पहुँचे तो उनके बयानों को सुन के वास्तव में ये लगता है कि माँ और बाप हो तो ऐसे हो। मुस्कान की माँ और उसके पिता
पिता से बस यही सुनने को मिल रहा था कि हमारे बेटे सौरभ को न्याय मिलना चाहिए, और उसी के साथ सिर्फ यही बोल रहे थे कि मुस्कान इस दुनिया में अब जीने लायक नहीं है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ उसे फांसी हो। बाकी आपकी क्या राय हत्यारे मुस्कान और साहिल के बारे में, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। बाकी तमाम ऐसी सच्ची और सटीक खबरें सुनने के लिए जुड़े रहिए इरफान नोहड़ी के साथ।